आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें हमारे आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम हैं नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। आइए बच्चों, अब हम मानव नेत्र के बारे में बात करते हैं। मानव नेत्र एक ज्ञानेंद्रिय है जो प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करती है और दृष्टि प्रदान करती है। नेत्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम यह सुंदर संसार देखते हैं। अब हम जानते हैं कि मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करते हैं। बच्चों, आप सभी ने फोटोग्राफिक कैमरा तो देखा ही होगा। हमारी आंख और फोटोग्राफिक कैमरे की बनावट काफी हद तक एक जैसी होती है, यानी हमारी आंख और फोटोग्राफिक कैमरे में काफी सारी समानताएं होती हैं। फोटोग्राफिक कैमरे में जिस तरह उत्तल लेंस द्वारा सामने स्थित वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब फिल्म पर बनता है, उसी तरह हमारी आंख में कोशिकाओं से बना उत्तल लेंस होता है जो हमारी आंख के सामने वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। मतलब जो भी वस्तु हमारी आंख के सामने होती है उसका उल्टा प्रतिबिंब हमारी आंख के अंदर जो पर्दा होता है रेटिना, उस पर बनता है। देखो बच्चों, यह है मानव नेत्र का नामांकित चित्र, यानी इसमें मानव नेत्र के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। मानव नेत्र के मुख्य भागों के नाम है, पहला दृढ़ पटल जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, दूसरा कॉर्निया, तीसरा आइरिस, चौथा पुतली जिसे प्यूपिल भी कहा जाता है, पांचवा नेत्र लेंस जिसे आई लेंस भी कहते हैं, छठवां सिलेरी मांसपेशियां जिसे सिलेरी मसल्स भी कहते हैं, सातवां नेत्रोद जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, आठवां रेटिना, नौवां कांचा द्रव्य जिसे विट्रस ह्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। ये बच्चों, अब हम मानव नेत्र के मुख्य भागों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव नेत्र का पहला भाग है दृढ़ पटल जिसे स्क्लेरा कहते हैं। यह मांसपेशियों से बना श्वेत अपारदर्शी भाग होता है जो नेत्र के गोले को ढके रहता है तथा इसकी सुरक्षा करता है। यानी ये जो दृढ़ पटल है ये मांसपेशियों से बना होता है और सफेद रंग का होता है और प्रकाश की किरणें इसके आर पार नहीं जा सकती। अपारदर्शी मतलब प्रकाश की किरणें इसके आर पार नहीं जा सकती। इसे श्वेत पटल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भाग है कॉर्निया। यह दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। पारदर्शी भाग मतलब जिसके आर पार प्रकाश गुजर सकता है, यानी इससे होकर प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है। यह नेत्र की सुरक्षा करने के साथ साथ कुछ हद तक प्रकाश को फोकस करने में मदद करता है। बच्चों, जब हम बात करते हैं आई डोनेशन की, नेत्रदान की, तो उस समय कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट होता है। मृत व्यक्ति का कॉर्निया किसी जीवित व्यक्ति में लगा दिया जाता है ताकि वो देख पाए। तीसरा भाग है आइरिस। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक पर्दा होता है। इसका रंग विभिन्न व्यक्तियों एवं देशवासियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे किसी की आंखों का रंग काला है, किसी की आंखों का रंग भूरा है, किसी का नीला है, किसी का हरा है। तो ये आइरिस ही है जो हमारी आंखों को रंग प्रदान करता है। चौथा भाग है पुतली यानी प्यूपिल। यह आइरिस के बीच में मौजूद एक छोटा सा छेद होता है। आपको अपनी आंखों में, अगर आप अपनी आंखों को शीशे में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे आंखों का जो रंगीन भाग है उसके बीच में एक छोटा सा काला बिंदु है। उसी को हम प्यूपिल यानी पुतली कहते हैं। प्रकाश जब हम अपनी आंख पे डालते हैं तो ये जो काला वाला भाग है ये सिकुड़ जाता है, बिंदु छोटा हो जाता है, और जब अंधेरा होता है तो ये हमारा जो छेद है आंख का प्यूपिल ये फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। अगला भाग है नेत्र लेंस। पुतली के पीछे
यानी वो जो छेद है काला रंग का, इसके ठीक पीछे हमारा नेत्र लेंस होता है, जिसको सिलियरी मांसपेशियां अपनी जगह पे बनाए रखती हैं। नेत्र लेंस विभिन्न प्रकार की जीवित कोशिकाओं से बनी एक पारदर्शी झिल्ली की तरह होती है। अगला भाग है सिलियरी मांसपेशियां। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारी पुतली के पीछे आंखों का आई लेंस होता है और उस आई लेंस को उसकी जगह पे बनाए रखने का काम करती है सिलियरी मांसपेशियां। श्वेत पटल के उभरे हुए भाग के जोड़ से मांसपेशियां लटकती रहती हैं, जिनके मध्य नेत्र लेंस लटका रहता है। यह मांसपेशियां लेंस पर दाब डालकर उसकी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकती हैं। इसका मतलब मांसपेशियां लेंस की मोटाई को नियंत्रित करती हैं, हमारे लेंस को मोटा या पतला करती हैं, ताकि हम दूर की और पास की दोनों जगह की चीजों को बड़े आराम से और बहुत साफ साफ देख पाए। अगला भाग है नेत्रोत, जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है। हमारा जो कॉर्निया है, यानी जो पारदर्शी परत है बाहर की, उसके और नेत्र लेंस के बीच में खाली जगह नहीं होती है, उसके बीच में एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है। इसी द्रव को हम नेत्रोत कहते हैं। अगला भाग है रेटिना। यह एक सुग्राही पारदर्शी झिल्ली होती है, जिस पर अनेक प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं होती है। तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। तो रेटिना जो है हमारी आंख का पर्दा, उसके ऊपर प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं, यानी कि प्रकाश की किरणें जब इस रेटिना पर पहुंचती हैं तो ये संवेदी तंत्रिकाएं उस संवेदना को ग्रहण करती हैं और ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक उस संदेश को पहुंचाती है। इन तंत्रिकाओं का संबंध मस्तिष्क से होता है। जब ये तंत्रिकाएं रेटिना पर बने प्रतिबिंब के संकेतों को मस्तिष्क में भेजती हैं तो वे उसे सीधा कर देती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, तो ये उल्टे प्रतिबिंब की जो संवेदना है ये मस्तिष्क तक पहुंचती है और फिर मस्तिष्क उसको सीधा करके हमें बताता है। अतः मस्तिष्क रेटिना पर बनी वस्तु के उल्टे प्रतिबिंब को सीधा अनुभव करता है। अगला भाग है काचाभ द्रव्य। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार का द्रव्य हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, उसी प्रकार का द्रव्य हमारे लेंस और रेटिना के मध्य भी मौजूद होता है। आइए अब हम जानते हैं नेत्र विकारों के बारे में। आंखों की कई सारी बीमारियां होती हैं। नेत्र विकार यानी आंखों के होने वाले रोग, नेत्र रोग। तो कई सारे नेत्र रोग यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं। पहला रोग है मोतियाबिंद। आप सभी मोतियाबिंद के बारे में जानते हैं। मोतियाबिंद जो है इसको अंग्रेजी में कैटरैक्ट कहते हैं। फिर है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। अगला है दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद है प्रेस बायोपिया। फिर है वर्णांधता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। अगला है एस्टिग्मेटिज्म। फिर है ग्लूकोमा। आइए अब हम इन नेत्र विकारों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला रोग है मोतियाबिंद, जिसे कैटरैक्ट के नाम से जाना जाता है। मोतियाबिंद असल में आई लेंस की होने वाली बीमारी है। जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि दो प्रकार की आंखें यहाँ पे दिखाई है। एक तो नॉर्मल आई, जिसमें कि मोतियाबिंद नहीं है, और दूसरी वाली है कैटरैक्ट आई, यानी कि मोतियाबिंद से ग्रसित आंखें। तो जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल आई है, इसमें प्रकाश की किरणें लेंस से होकर रेटिना पर केंद्रित हो जा रही हैं। लेकिन ये जो अगला इसके दूसरा वाला जो चित्र है कैटरैक्ट आई वाला, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो लेंस पे पड़ रही हैं और फिर फोकस होकर रेटिना पे पड़ने की बजाय फैल जा रही हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है वो हमारे रेटिना पे नहीं बन रहा है, यानी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैटरैक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद या मोतिया के नाम से जाना जाता है, जो आंखों से संबंधित बहुत ही आम समस्या है। मोतियाबिंद में आंखों के लेंस पर एक प्रकार का धुंधलापन सा छा जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा अपने बड़ों के मुंह से या अपने आसपास के लोगों के मुंह से कि आंखों पे बादल आ रहे हैं, जिसके कारण हमें चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं।
मोतियाबिंद तब होता है जब आपकी आंखों में प्रोटीन के क्लम्प बनने लगते हैं, मतलब प्रोटीन की गांठें आपकी आंखों में बनने लगती हैं जो आंखों के लेंस को कोई भी इमेज रेटिना तक पहुंचाने या भेजने से रोकते हैं। मोतियाबिंद धीरे धीरे विकसित होता है और हमारी दृष्टि या देखने की शक्ति को बाधित करता है। यह 50 से 60 साल की आयु वाले लोग या इससे अधिक आयु वाले लोगों को अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि इससे कम आयु वालों को नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर ये रोग जो है इससे ग्रसित होने वाले लोग 50 से 60 साल की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र के होते हैं। मोतियाबिंद का सर्जिकल इलाज उसे हटाने के लिए एक बहुत ही आम प्रक्रिया है और लगभग 90% प्रभावी है। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कि यदि किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो वो आंखों का ऑपरेशन कराता है। आंखों के ऑपरेशन में उसकी आंखों पे मौजूद जो कैटरैक्ट है वो हटाया जाता है और आंखों का जो लेंस है वो भी हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक कृत्रिम लेंस जो है वो आंख में डाल दिया जाता है। और वो आर्टिफिशियल लेंस जो है वो भी बिल्कुल हमारे प्राकृतिक आई लेंस की तरह ही काम करता है। अगला नेत्र विकार है मायोपिया, जिसे हम निकट दर्शिता भी कहते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष। मायोपिया में यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा कि पहला है नॉर्मल विजन, बिना मायोपिया वाली आंखें कैसी दिखती हैं। बिना मायोपिया वाली आंख में आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश आंख के लेंस पे पड़ रहा है और फोकस होकर रेटिना पे जा रहा है। लेकिन अगला दूसरा चित्र जो दिख रहा है उसमें ये आंख जो है मायोपिया से ग्रसित है। इस आंख में आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होने की बजाय रेटिना से पहले ही मिल जा रही हैं। और तीसरे वाले चित्र में आपको दिख रहा है कि यदि हम कॉनकेव लेंस आंख के आगे लगा दें तो हमारी आंखों पे पड़ने वाला जो प्रकाश है, जो पहले आंख रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रहा था, अब प्रकाश जो है वो रेटिना से पहले की बजाय रेटिना पर फोकस होने लग गया है। मायोपिया तब होता है जब नेत्र गोलक आंख की कॉर्निया और लेंस की शक्ति केंद्रित करने के सापेक्ष में बहुत लंबा हो जाता है। यह प्रकाश की किरणों को रेटिना की सतह पर एक बिंदु पर केंद्रित करने की बजाय सीधा सामने यानी रेटिना के पहले करने का कारण बनता है। चश्मों, कॉन्टैक्ट लेंस या रिफ्रैक्टिव सर्जरी से निकटदर्शिता को ठीक किया जा सकता है। इस दोष का निवारण उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस से हो सकता है, यानी निकट दूरदर्शिता को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला नेत्र रोग है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दूरदर्शिता भी कहते हैं। यहाँ पे आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में जो नेत्र है उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के भी पीछे यानी रेटिना से भी आगे जाके फोकस हो रही हैं। तो इस कारण से फोकस होने वाली किरणें जहां पे फोकस होंगी प्रतिबिंब वहां बनेगा, यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है। और जब रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो यानी हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। इस हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदर्शिता, निकटदर्शिता, इसका मतलब क्या है? दूरदर्शिता का मतलब है कि केवल दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। ऐसे ही मायोपिया यानी निकटदर्शिता का मतलब है कि केवल निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दूर दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है, आंख की एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रकाश रेटिना के बजाय पीछे केंद्रित होता है और पास की चीजों में धुंधलापन दिखाई देता है, जबकि दूर की चीजें सामान्य दिखाई दे सकती हैं। सुधारात्मक लेंस या अपवर्तक सर्जरी के जरिए रेटिना पर प्रकाश पर फोकस करके दूरदर्शिता का इलाज किया जा सकता है। इस दोष का निवारण उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस से हो सकता है। अब मैं आपको याद करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। दूरदर्शिता में ऊ नजर आता है, तो दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए जो लेंस उपयोग में लाया जाएगा वो होगा उत्तल लेंस। दूरदर्शिता। ऐसे ही निकटदर्शिता, तो नी अ कट, तो यानी अ आ रहा है इसमें, तो इसलिए उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा उसे ठीक करने के लिए। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अगला रोग है एस्टिग्मेटिज्म।
इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहा है, एक तरफ नॉर्मल आई है और दूसरी तरफ एस्टिग्मेटिक आई है। नॉर्मल आई में आपको दिख रहा होगा कि आंखों के अंदर जब प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो जो प्रकाश है वो रेटिना पर फोकस हो रहा है। लेकिन एस्टिग्मेटिक कॉर्निया यानी ये कॉर्निया से रिलेटेड बीमारी है, इसमें जैसे ही प्रकाश आंखों के अंदर प्रवेश कर रहा है तो रेटिना पर फोकस होने की बजाय प्रकाश फैल जा रहा है, यानी प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है रेटिना पे, यानी हमें चीजें दिखाई नहीं देंगी। एस्टिग्मेटिज्म एक प्रकार की अपवर्तक त्रुटि है जिसमें आंख रेटिना पर समान रूप से प्रकाश केंद्रित नहीं करती है। इसके परिणाम स्वरूप किसी भी दूरी पर विकृत या धुंधली दृष्टि होती है। चश्मों, कॉन्टैक्ट लेंस या रिफ्रैक्टिव सर्जरी से एस्टिग्मेटिज्म को ठीक किया जा सकता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म के बीच में अंतर। यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ मायोपिया है, दूसरी तरफ हाइपरोपिया जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, और तीसरी तरफ एस्टिग्मेटिज्म। तो मायोपिया में आपको दिख रहा होगा कि व्यक्ति दिखा रखा है आंख के सामने। इस व्यक्ति का उल्टा इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही पड़ जा रहा है। अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करने से मायोपिया जो आई है उसमें अब व्यक्ति का जो चित्र है, व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के ऊपर बन रहा है। बीच वाला चित्र देखिए, इसमें हाइपरमेट्रोपिया दिखाया गया है। व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से भी पीछे बन रहा है। लेकिन जब हमने कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया, तो व्यक्ति का जो चित्र है वो रेटिना के ऊपर बन गया। अब आपको तीसरा वाला चित्र दिख रहा होगा। इसमें एस्टिग्मेटिज्म में देखिए आप क्या होता है, व्यक्ति का जो चित्र है वो रेटिना के ऊपर बन तो रहा है लेकिन साफ साफ नहीं बन रहा है। जैसे ही हम बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, उसके कारण हमें जो व्यक्ति का चित्र है वो रेटिना के ऊपर मिल गया। अब अगला रोग है जरा दूरदृष्टि रोग, जिसे हम प्रेसबायोपिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 नेत्र दिखाए गए हैं। पहला नेत्र नॉर्मल है। इस नॉर्मल आई में क्या होता है, लेंस थिकन टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट। पास की चीज देखने के लिए हमारा जो आंखों का लेंस है वो मोटा हो जाता है। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि लेंस जो है वो उम्र के साथ साथ हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के कारण अब वो उतना एफिशिएंटली मोटा नहीं हो पाएगा। प्रेसबायोपिया के करेक्शन के लिए यहाँ नीचे जो है इन्होंने एक लेंस का उपयोग किया है। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र लेंस व मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता यानी जब हमें दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं तो हमारा जो लेंस है वो पतला हो जाता है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, लेंस को खींच के पतला कर देती है। जब हमें पास की वस्तुएं देखनी होती है तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो फैल जाती हैं, नेत्र की मांसपेशियां जो है फैल जाती हैं और वो लेंस को मोटा कर देती है। तो इसे कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, कि दूर की वस्तुएं देखने के लिए भी हमारा लेंस बदलता है और पास की चीज देखने के लिए भी हमारा लेंस अपना आकार बदलता है। कभी कभी दोनों ही प्रकार के दोष हो सकते हैं। ऐसे में वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग होता है। द्विफोकसी लेंसों का ऊपरी भाग अवतल व नीचे का भाग उत्तल होता है। अब अगला रोग है वर्णांधता। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में हमारी आंखें जो हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर इनमें अंतर करने में सक्षम नहीं होती है। वर्णांधता आंखों का एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, जिससे उसकी रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से हो सकता है अथवा कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो सकता है। जो व्यक्ति वर्णों में विभेदन नहीं कर सकता उसे वर्णांध कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में शंकु कोशिकाएं नहीं होती। हमारे नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक होती है शंकु कोशिकाएं जो हमें रंगों में भेद करने में सक्षम बनाती हैं।
जिस कारण वह रंगों का विभेदन नहीं कर सकते। यह एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग मतलब जो माता पिता से बच्चों में आते हैं। इस रोग का कोई उपचार नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। आप चित्र देख रहे होंगे यहाँ पे। इस चित्र में गोला है, अलग अलग रंगों से बना गोला है, उसके अंदर आकृति बनी है। अगर आप इन आकृतियों को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कलर ब्लाइंड नहीं है। लेकिन अगर आप इन आकृतियों को नहीं देख पा रहे हैं, इस गोले में बनी आकृतियों को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप में वर्णांधता है। अगला रोग है ग्लूकोमा, जिसे हम काला मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोमा जो है, ग्लूकोमा में आप देख पा रहे होंगे एक तरफ हेल्दी आई है और दूसरी तरफ है ग्लूकोमा वाली आंखें। ग्लूकोमा संबंधित नेत्र विकारों का एक समूह है जो ऑप्टिक नर्वों को नुकसान पहुंचाता है। यानी हमारे नेत्र से जो तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क तक संकेत भेजती है, उस तंत्रिका कोशिका जो है ऑप्टिक नर्व, जब उस पर नुकसान पहुंचता है तो हम उसे काला मोतियाबिंद कहते हैं। ज्यादातर मामलों में ग्लूकोमा आंख के अंदर उच्च से सामान्य दाब से जुड़ा होता है, एक स्थिति में जिसे ऑक्यूलर हाइपरटेंशन कहा जाता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि जब अंतःकोशिका दबाव सामान्य हो सकता है। यदि अनुपचारित या अनियंत्रित ग्लूकोमा पहले परिधीय दृष्टि हानि का कारण बनता है और अंततः दृष्टिविहीनता हो सकती है। यानी कि ग्लूकोमा में पहले तो दृष्टि कम हो जाती है, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो दृष्टि जा भी सकती है।